नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विधायक ने किया प्रदेश सरकार का सांकेतिक पुतला दहन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां आज नगर के सुभाष चौक पर सुबह के करीब 11 बजे जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में दर्जनों समर्थक झंडा चौक पहुंचे, जहां भारी आक्रोश के बीच प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का सांकेतिक पुतला दहन किया। वहीं इस संबंध में विधायक आदेश चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि प्रदेश में आए दिन बेटियों के साथ घट रही घटनाएं, बिगड़ती पुलिस व्यवस्था, सुखवंत सिंह और अंकित भंडारी हत्याकांड सहित हाल ही में जनपद चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ घटित हुई घटना में भी पुलिस प्रशासन ने लीपापोती की है, जिसमें पहली बार ऐसा देखा गया है। यदि पुलिस ने सही केस खोला है तो केवल एसएसपी ही अपनी बात रखते, जिसके चलते विधायक ने इस मामले में सरकार के दबाव में आकर सही जांच करने और बच्ची के परिवार को न्याय देने की मांग की है। और बंगाल चुनाव के तुरंत बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर पर तत्काल 1000 रुपए बढ़ा दिए, जिससे खाने की चीज से लेकर हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी। इस कारण महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है, लायन ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है, जिस कारण विधायक आदेश चौहान ने मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग कर चुनाव में उतरने की बात कही। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जैसे पीछे लगातार कई एक सिख समाज के बेटे ने खुद फांसी खाई थी, उसमें पुलिस कोई खास कार्यवाही नहीं कर पाई। अब ये हालात यहाँ लीपापोती कर दी गई, जैसे चंपावत में सुनने को मिल रहा है। एक ही दिन में पीछे अंकित भंडारी वाला कांड रहा, इसमें भी लगातार लीपापोती रही। कई मामलों में लगातार पुलिस प्रशासन केस खोलने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और लगातार उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और यहाँ महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये सिलेंडर के दाम गरीब आदमी के लिए बड़ा दिक्कत महसूस हो रही है। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह चलाने वाले लोग हैं, जो 1000 कमाते हैं और 2000-1500 रुपये सिलेंडर का रेट वैसे ही लगातार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमारा ये धरना है और कानून व्यवस्था में सुधार पैदा हो, जो इसके लिए खास प्रोग्राम। उत्तराखंड में बेटियों के साथ कई घटनाएं घटती रहती हैं। अभी चंपावत में एक नई घटना घटी नाबालिग बच्ची के साथ, जबकि पुलिस ने लीपापोती की। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एसएसपी और डीएम और सीएमओ एक साथ प्रेस कर रहे हैं। भाई, अगर पुलिस ने सही केस खोला है तो एसएसपी का रोल था खाली, वो अपनी बात रखते। तो मेरा कहना है कि इसकी जांच सही हो, क्योंकि कोई लड़की ऐसा नहीं कि, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल सही बात हो सकती है, लेकिन उसकी जांच सही स्तर पर होनी चाहिए। सरकार के दबाव में कोई काम नहीं होना चाहिए। उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उससे पहले इसी तरह जैसे किसान के साथ घटना घटी थी हमारे सुखवंत के साथ, उसको भी इन्होंने ऐसी कहा था कि उसमें किसी सरकारी अधिकारी का रोल नहीं, क्योंकि पुलिस वाले और ऐसा ही सस्पेंड को सब करके इन्होंने इतनी कर दी। उससे पहले हमारे नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। तो हमारा इस सरकार से, क्योंकि अगर आपने नहीं सुधार किया, इन अधिकारियों को चेतावनी है, अधिकारी क्योंकि नेताओं के दबाव में या सरकारी दबाव में काम करोगे तो आने वाले टाइम में अगर सरकार जब भी कांग्रेस की बनेगी, आपको चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, अभी भाजपा की सरकार है दोनों जगह, और आपने देखा होगा कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट एकदम से 1000 रुपये बढ़ा दिए गए। अब कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे तो ये समझो कि जितनी खाने की वस्तु है सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार जबकि कह रही थी कि हम कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, बंगाल चुनाव जब तक ये 5 स्टेटों के चुनाव हुए तब तक रेट नहीं बढ़ाए, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए अगले दिन उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पुष्कर धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए। धन्यवाद।